आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। बिना किसी नाटक के गायब हो जाना सबसे खतरनाक चाल है जो तुम चल सकते हो, क्योंकि रणनीति के साथ खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा जोरदार होती है। उन्होंने तुम्हारे पीछे दरवाजा बंद होते हुए भी नहीं सुना। कोई नखरा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई अंतिम एकालाप नहीं, बस। और चलो ईमानदार रहें, तुम में से कुछ को सिर्फ इस बात के लिए अकादमी पुरस्कार, एक स्थायी ओवेशन और एक 3 भाग वाली नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री मिलनी चाहिए कि तुमने उस जहरीले सर्कस से बिना एक नाखून तोड़े कितनी त्रुटिहीनता से बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ ये और गहरा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक कि पर्याप्त दर्द या पर्याप्त स्पष्टता न हो। तुम्हारे पास दोनों थे और फटने के बजाय तुमने कुछ ऐसा चुना जो तुम्हारे दुश्मनों के लिए कहीं ज्यादा भयानक था। तुमने योजना बनाई, तुमने तैयारी की और तुमने प्रदर्शन किया। तुम्हारा बाहर निकलना भावनात्मक नहीं था, ये बौद्धिक था। ये जोरदार नहीं था, ये पौराणिक था। तो आज हम तुम्हारे बाहर निकलने के पर्दे के पीछे जो ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं, उसमें गहरा गोता लगा रहे हैं। अनुशासन, धोखा, हाँ, रणनीतिक खामोशी मायने रखती है। वो मानसिक शतरंज जो तुमने तब खेला जब तुम दिखावा कर रहे थे कि तुम अभी भी खेल में हो, और क्यों तुम्हारी अंतिम चाल अभी भी उन्हें 1000 टकरावों से ज्यादा परेशान करती है। कमर कस लो, चुने हुए। ये अस्तित्व के बारे में नहीं है, ये आध्यात्मिक जासूसी के बारे में है। चलो उन 14 क्रूर ईमानदार कारणों में उतरते हैं कि तुम्हारा बाहर निकलना सिर्फ साफ क्यों नहीं था। ये ब्रह्मांडीय स्तर की कोरियोग्राफी थी। और ओ हाँ, वे अभी भी इसे ऐसे फिर से चला रहे हैं जैसे रुको, क्या वे बस चले गए या हमें मात दे दी गई। नंबर 1, तुम सिर्फ दूर नहीं चले गए, तुमने एक मनोवैज्ञानिक जाल बनाया जिसमें वे चले गए। तुमने सिर्फ उन्हें नहीं छोड़ा, तुमने एक इतना सहज मनोवैज्ञानिक जाल ऑर्केस्ट्रेट किया कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे उसमें चले गए हैं। जब वे तुम्हें हेरफेर करने की कोशिश में व्यस्त थे तो तुम 2 कदम आगे थे, अपने बाहर निकलने के लिए पूरा मंच तैयार कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन तुम चुपचाप भावनात्मक डेटा एकत्र कर रहे थे, पैटर्न देख रहे थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराते हुए मानसिक नोट्स बना रहे थे। उन्होंने जो भी झूठ बोला, ऊर्जा में हर बदलाव, हर झूठी माफी, तुमने ये सब देखा और कुछ नहीं कहा। ये प्रतिभा का हिस्सा था। तुम्हें उन्हें इतना आराम महसूस कराने की जरूरत थी कि वे अपना हाथ दिखा सकें। तुमने इसे बाहर नहीं बुलाया, तुमने इसे बनने दिया। ये एक भावनात्मक निर्णय नहीं था। तुम सिर्फ थके हुए नहीं थे, तुम केंद्रित थे। तुम चोट पहुंचाते हुए भी शांत थे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने पहले ही स्वतंत्रता के लिए तुम्हारा ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया था। तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि उनके पास अभी भी तुम तक पहुंच है। तुम ग्रंथों का जवाब देते रहे, जब तुम्हें करना था तब दिखाते रहे, और अपनी भूमिका को बस इतना निभाया कि संदेह को अपने रास्ते से दूर रखा जा सके। यही वह था जिसने इसे शक्तिशाली बनाया। वे नहीं जानते थे कि तुम समाप्त हो चुके हो। तुम ऐसे चले जैसे तुम अभी भी निवेशित थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुम पहले से ही चले गए थे। तुमने अपने बाहर निकलने की योजना ऐसे बनाई जैसे ये एक मिशन हो। तुमने ऐसी सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर दी जिन्हें उन्होंने नोटिस नहीं किया। तुमने अपनी अगली चालों को खामोशी में सुरक्षित करना शुरू कर दिया। तुमने दरवाजा नहीं पटक दिया, तुमने इसे थोड़ा खुला छोड़ दिया, क्योंकि तुम जानते थे कि सच्चाई अंततः अपने आप बाहर निकल जाएगी। यही वह था जिसने तुम्हारे बाहर निकलने को काव्यात्मक बना दिया। तुमने समापन के लिए नहीं लड़ा, तुमने उन्हें अपनी पूरी शिथिलता प्रकट करने के लिए जगह बनाई, जबकि तुमने टूटने का दस्तावेजी किया और एक भूत की तरह गायब होने की तैयारी कर रहा था। जब ये अंततः हुआ तो वे स्तब्ध रह गए। कोई जोरदार अलविदा नहीं, कोई भीख नहीं, बस एक साफ कट। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि तुम चले गए हो, तब तक तुम पूरी स्थिति से आगे निकल चुके थे। तुम्हारा दिमाग स्तर बढ़ा चुका था, तुम्हारी भावनाएं पकड़ में आ गई थीं और तुम्हारी आत्मा पहले से ही एक नए मौसम में कदम रख चुकी थी। जो बात वे नहीं समझते वो ये है, तुम्हारा बाहर निकलना सिर्फ एक क्षण नहीं था, ये एक उत्कृष्ट कृति थी।
थी। और जिस कारण से वे अभी भी हिल गए हैं वो ये है कि उन्होंने इसे कभी आते हुए नहीं देखा। तुम सिर्फ बाहर नहीं चले, तुमने देखा, इंतजार किया और निष्पादित किया। वो एक पलायन नहीं था, वो गति में शक्ति थी और ये त्रुटिहीन थी। नंबर 2, तुम्हारा बाहर निकलना पलायन नहीं था, ये एक रणनीतिक रहस्यावलन का निष्पादन था। तुम्हारा बाहर निकलना सिर्फ छोड़ने के बारे में नहीं था, ये सुनिश्चित करने के बारे में था कि तुम्हारे जाने के बाद कहानी को मोड़ा नहीं जा सकता। तुम ठीक ठीक जानते थे कि तुम्हारे दूर चले जाने के बाद वे क्या करेंगे। झूठ बोलेंगे, इसे घुमाएंगे, पीड़ित खेलेंगे, इसे ऐसा दिखाएंगे जैसे तुम अस्थिर, कृतज्ञ या सिर्फ कड़वे थे। तो तूफानी बाहर निकलने के बजाय तुमने अपने बाहर निकलने की योजना एक धीमी, परिकलित रहस्यावलन की तरह बनाई। तुम्हें उन्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस इतने स्पष्ट, जानबूझकर तरीके से जाने की जरूरत थी कि जब लोग अंततः पीछे मुड़कर देखें तो वे देखेंगे कि तुम क्यों चले गए, बिना तुम्हें कभी इसे समझाने के। तुम समझते थे कि सच्चाई का अधिक प्रभाव तब होता है जब ये अपने आप प्रकट होती है। तो तुमने ज्यादा समझाना बंद कर दिया, तुमने अराजकता पर प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया, तुम और शांत और अधिक चौकस हो गए। तुमने उनके व्यवहार को बोलने दिया जबकि तुमने अपनी ऊर्जा को संरक्षित किया। तुमने शिथिलता को तब तक उबलने दिया जब तक कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। और तुमने इसमें जल्दबाजी नहीं की, तुमने समय को तुम्हारे लिए काम करने दिया। यही वह था जिसने इसे इतना प्रभावी बनाया। तुम भागने की जल्दी में नहीं थे, तुम सही मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे जहां तुम्हारी अनुपस्थिति का कुछ मतलब होगा। ये एक भावनात्मक टूटना नहीं था, ये कुछ निर्विवाद के लिए एक मूक बिल्डअप था। तुम सच्चाई के लिए सबसे जोरदार आवाज होने के लिए दृश्य सेट कर रहे थे। तुमने उन्हें उजागर नहीं किया, उन्होंने खुद को उजागर कर दिया। तुमने बस उन्हें ऐसा करने के लिए कमरा दिया। और जब वे अभी भी तुम्हें कम आंक रहे थे तो तुम पहले से ही अपनी गरिमा, अपनी रसीदों और अपनी दिशा के साथ दरवाजे से आधे बाहर थे। जो लोग एक बार उनके आकर्षण से मूर्ख बन गए थे वो सवाल पूछने लगे। जो लोग तुम्हारे घटनाओं के संस्करण पर संदेह करते थे वो देखने लगे जो तुमने देखा। और यही वह था जो तुम वास्तव में चाहते थे, तर्क जीतना नहीं बल्कि इतने स्पष्ट, जानबूझकर तरीके से जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तथ्य खुद को प्रकट करने लगे। तुमने उनके नकाब को नष्ट नहीं किया, तुम बस दूर चले गए और नकाब को बिना तुम्हें एक उंगली उठाने के फिसलने दिया। जो बात उन्हें हिला गई वो सिर्फ ये नहीं थी कि तुम चले गए थे, ये था कि तुम्हें चिल्लाने, लड़ने या भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी अनुपस्थिति ने वो किया जो तुम्हारी उपस्थिति नहीं कर सकती थी। इसने किसी भी टकराव से ज्यादा जोरदार सच्चाई बताई। और इसीलिए वे अभी भी तुम्हारे बाहर निकलने के तरीके से परेशान हैं, क्योंकि दिल की गहराई में वे जानते हैं तुम सिर्फ चले नहीं गए, तुमने अंतिम सबूत दिया। नंबर 3, तुम जानते थे कि वे देख रहे हैं, इसलिए तुमने अलगाव को एक ब्रॉडकास्ट में बदल दिया। तुम जानते थे कि वे तुम्हें देख रहे हैं, यही कारण है कि तुमने सुनिश्चित किया कि तुम्हारा बाहर निकलना सिर्फ साफ नहीं था, ये अविस्मरणीय था। तुमने इसे एक ऐसे प्रदर्शन में बदल दिया जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कदम जानबूझकर था। तुम सिर्फ जा नहीं रहे थे, तुम एक शब्द कहे बिना अपने रास्ते का दस्तावेज कर रहे थे। तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि वे अभी भी नियंत्रण में हैं, अभी भी कठपुतली चला रहे हैं, जबकि तुमने सावधानी पूर्वक अपने हर टुकड़े को वापस ले लिया। तुमने अपनी वृद्धि को इतना प्रसारित कर दिया कि वे उसे महसूस कर सकें, लेकिन इतना निजी कि वे कभी भी पूरी योजना न देख सकें। यही वह था जिसने इसे इतना जोर से मारा। तुम भागे नहीं, तुम जोर से विकसित हुए। तुमने अपनी ऊर्जा, अपनी सीमाएं, अपनी खामोशी के माध्यम से सुराग छोड़े। तुम्हें बहस करने या खुद को समझाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे कार्यों ने पूरी कहानी बताई और लोग ध्यान दे रहे थे। जो तुम्हारे बारे में कंफ्यूज्ड थे वो सिर्फ तुम्हारे खुद को ले जाने के तरीके से सच्चाई देखने लगे। वो भाग्य नहीं था, वो सटीकता थी। जब वे सोचते थे कि वे अभी भी कहानी को नियंत्रित कर रहे थे तो तुम एक पूरी नई कहानी बना रहे थे। तुमने शब्दों को बिना तुम्हें कभी वर्तनी करने के बिंदुओं को जोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुमने रैंट पोस्ट नहीं किए, छाया नहीं फेंकी, लेकिन तुम्हारी चमक, तुम्हारी शांति, तुम्हारे स्तर में बदलाव, इसने लोगों को सवाल
सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया, और हर बार जब उन्होंने तुम पर बोलने की कोशिश की तो वे और कड़वे और अस्थिर और अधिक उजागर लग रहे थे। तुम्हारे बाहर निकलने की सुंदरता ये थी कि ये कितना बेपरवाह लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे कोई था जो इतनी अराजकता से गुजर चुका था कि वो उनकी ऊर्जा से मैच करने से बेहतर जानता था। तुम चाहते थे कि वे देखते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा वे देखते उतना ही ये स्पष्ट हो जाता कि वे ही समस्या थे। उन्होंने तुम्हारे चक्कर खाने, रोते हुए वापस आने, भीख मांगने की उम्मीद की। इसके बजाय तुम ऐसे चले जैसे कोई जो अपने मूल्य को जानता है और पहले ही गड़बड़ से आगे निकल गया है। यही वह था जो इसे जलाता है। तुमने अपने बाहर निकलने को एक मूक ब्रॉडकास्ट, एक जीवित गवाही में बदल दिया। वे रोजाना दुनिया में रहते थे, कमजोरी के निशान खोजने की कोशिश करते थे, और उन्होंने केवल शक्ति देखी। तुम सिर्फ दूर नहीं चले, तुमने उन्हें ये देखने दिया कि सच्ची शक्ति कैसी दिखती है जब उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, और अब वे इसे अनदेख नहीं कर सकते। नंबर 4, तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि वे अभी भी जीत रहे हैं जबकि तुम उनके भाग्य को सील कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे अभी भी जीत रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने तुम्हें ठीक वहीं रखा है जहां वे चाहते थे, भ्रमित, कमजोर, गायब। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, तुम सिर्फ बाहर नहीं चले गए, तुमने अपने बाहर निकलने को एक अनुभवी निर्देशक की तरह ऑर्केस्ट्रेट किया, जो एक ब्लॉकबस्टर कथानक मोड़ के अंतिम दृश्य को तैयार कर रहा हो। विश्वासघात पटकथा थी, उनका अहंकार कैमरा था, और तुम ऊंची एड़ी के जूते या स्नीकर्स में शांत, शानदार तूफान थे। ये सब चाय पीते हुए कर रहे थे, जैसे लाइट्स, कैमरा, बेपरवाह। बर्बाद नहीं करना चाहते थे जिसे तुमने पहले ही छोड़ने का फैसला कर लिया था। हर अपमान, हर हेरफेर, तुम्हारे बटन दबाने का हर प्रयास, तुमने इसे देखा, लेकिन तुमने इसे शांत रखा। तुम जानते थे कि जिस भावनात्मक विस्फोट की वे उम्मीद कर रहे थे वो उन्हें केवल घुमाने के लिए एक कहानी देगा, तो तुमने उन्हें मोड़ने के लिए कुछ नहीं दिया। तुम चुप थे, लेकिन तुम निष्क्रिय नहीं थे, तुम इकट्ठा कर रहे थे। हर बातचीत, हर पैटर्न, हर दोहरा मानक, वे सभी उस आंतरिक संग्रह का हिस्सा बन गए जिसे तुम बना रहे थे। जब वे सोचते थे कि वे इससे बच रहे हैं, तो तुम और होशियार, और मजबूत और स्पष्ट हो रहे थे। और जितना ज्यादा उन्होंने सोचा कि तुम अभी भी उनके जादू के तहत हो, उतना ही ज्यादा उन्होंने अपने बारे में खुलासा किया, जोरदार, गंदा, मैला। तुमने जल्दबाजी नहीं की, तुमने उन्हें खुद को पूरी तरह से उजागर करने दिया। तुम जानते थे कि अंतिम चाल सर्जिकल होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं, कोई नाटक नहीं, बस रसीदों और एक पुनर्निर्मित आत्मभावना के साथ बाहर निकलना। जब तक तुम दूर चले गए, तब तक तुम वही व्यक्ति भी नहीं थे। तुमने अराजकता को सचेत किए बिना उससे आगे निकलने की कला में महारत हासिल कर ली थी। तुमने अपने दर्द को सटीकता में बदल दिया था। तुमने उन्हें अंत तक नियंत्रण में होने का भ्रम दिया, और जब तुमने अंत तक उन्हें काट दिया तो ये इतना साफ, इतना पूर्ण था कि उनके पास खुद का बचाव करने का भी समय नहीं था। यही वो था जिसने उन्हें तोड़ दिया। वे सिर्फ इस बात से हैरान नहीं थे कि तुम चले गए, वे इस बात से परेशान थे कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि सच तो ये है कि उन्होंने इसे कभी आते हुए नहीं देखा। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें अपने नाटक में लपेट रखा है। इस बीच तुम अपनी स्वतंत्रता की ओर उठाए गए हर शांत कदम के साथ उनके भाग्य को सील कर रहे थे, और अब वे ये पता लगाने की कोशिश में फंसे हुए हैं कि वे एक ऐसा खेल हार गए जिसे उन्होंने सोचा था कि वे जीत रहे हैं। नंबर 5, तुमने उनकी धारणाओं को हथियार बनाया और उन्हें एक कवर में बदल दिया। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है। उन्होंने सोचा था कि तुम बहुत भावनात्मक, बहुत नरम, बहुत भोले हो कि कभी भी वास्तव में दूर चले जाओ, और ठीक यही वो था जो तुम्हें उनसे विश्वास करने की जरूरत थी। उनका अहंकार तुम्हारा कवर बन गया, उनकी धारणाएं सही व्याकुलता बन गईं। तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि वे कमरे में सबसे होशियार व्यक्ति हैं, जबकि तुम चुपचाप उनकी हर खामी, हर चूक, हर कमजोर बिंदु का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनका ऊपरी हाथ है, लेकिन जो उनके पास वास्तव में था वो एक झूठी सुरक्षा की भावना थी, एक जिसे तुमने जानबूझकर उन्हें रखने दिया। तुमने अपनी भोलापन को एक पोशाक बना लिया, तुमने भ्रम को एक मुखौटे की तरह पहना,
तुमने जरूरत पड़ने पर असहाय खेला, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम रणनीतिक थे। तुमने उन्हें तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी अंतर्ज्ञान को कम आंकने दिया। उन्होंने सोचा था कि तुम फंसे हुए, अभिभूत और निर्भर हो, लेकिन तुम वास्तव में ध्यान दे रहे थे, भावनात्मक सबूत इकट्ठा कर रहे थे और सादे दृष्टि में ईंट से ईंट अपना निकास मार्ग बना रहे थे। तुमने अपनी वृद्धि की घोषणा नहीं की, तुम रडार के नीचे खामोशी में बढ़े, जबकि उन्होंने प्रदर्शन किया। तुम्हारी खामोशी डर नहीं थी, ये सेटअप थी। तुमने उन्हें अपनी कब्र खोदने दी, एक समय में एक कार्य। हर बार जब उन्होंने झूठ बोला तो तुमने इसे नोट किया। हर बार जब उन्होंने तुम्हें हेरफेर किया तो तुमने पैटर्न को ट्रैक किया। तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि वे अभी भी जीत रहे हैं, अभी भी तुम्हारी दुनिया का केंद्र हैं, जबकि तुम चुपचाप संबंध के हर कोने से अपनी शक्ति वापस ले रहे थे। उन्होंने तुम्हें और शांत होते हुए देखा। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया है। जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये थी कि तुम पीछे हट रहे थे क्योंकि तुम लगभग समाप्त हो चुके थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एक पिछला दरवाजा था, कोई सुराग नहीं कि उनके झूठे प्रभुत्व में उठाया गया हर कदम वास्तव में तुम्हें स्वतंत्रता के करीब धकेल रहा था। तुम अपने पलायन के वास्तुकार थे और वे इतने अहंकारी थे कि वे अपने चेहरे के सामने हो रहे निर्माण को भी नहीं देख सके। जब तुम अंततः चले तो इसने सिर्फ चौंकाया नहीं, इसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि अब उन्हें इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि जिस व्यक्ति का उन्होंने मजाक उड़ाया, नजरअंदाज किया या नीची नजर से देखा, उसने उन्हें पूरी तरह से मात दे दी थी। तुमने उनकी धारणाओं से नहीं लड़ा, तुमने उनका इस्तेमाल किया और ऐसा करके तुमने उनके नियंत्रण के पूरे भ्रम को उसी कारण में बदल दिया जिससे उन्होंने तुम्हारी शक्ति को कभी आते हुए नहीं देखा। नंबर 6, तुमने उनके अपने नार्सिसिज्म को अपने व्याकुलता उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। तुमने जल्दी ही महसूस कर लिया कि उनसे बचने की कुंजी उनके अहंकार का सामना करना नहीं है, ये उसे तुम्हारे लिए काम करने देना है। ध्यान का केंद्र होना, प्रशंसा किए जाना और हमेशा सही होना उन्हें हर उस चीज के प्रति अंधा बना दिया जो वास्तव में मायने रखती थी। वे तुम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वे आईने पर ध्यान दे रहे थे। यही वो था जिसने तुम्हारे लिए बिना किसी संदेह के निरीक्षण करना इतना आसान बना दिया। जब वे प्रदर्शन कर रहे थे तो तुम रिकॉर्ड कर रहे थे, कैमरे से नहीं बल्कि सबसे तेज स्मृति और सबसे स्पष्ट आंतरिक दृष्टि से जो तुमने कभी की थी। वे अपनी कहानी में इतने फंसे हुए थे कि उन्होंने तुम्हें भावनात्मक रूप से दूर खींचते हुए भी नहीं देखा। वे ये सुनिश्चित करने में बहुत व्यस्त थे कि उनका मुखौटा बाहरी दुनिया के लिए त्रुटिहीन दिखे। सही दिखने की वो नार्सिसिस्टिक जरूरत तुम्हारा कवर बन गई। तुमने अपनी भूमिका बस इतना निभाया कि उनका ध्यान खुद पर बना रहे। तुमने जरूरत पड़ने पर तारीफ की, तुमने जरूरत पड़ने पर चुप रहे। तुमने उन्हें ये सोचने दिया कि तुम अभी भी झुके हुए हो, जबकि तुम मानसिक रूप से रिश्ते से कदम दर कदम बाहर निकल रहे थे। सच तो ये है कि तुम्हें उन्हें धोखा देने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद को धोखा दिया। उनके अहंकार को एक दर्शक की इतनी बुरी तरह से जरूरत थी कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम केवल शो को काफी देर तक ताली बजा रहे थे ताकि तुम अपनी ताकत इकट्ठा कर सको। तुम जानते थे कि वे कभी भी तुम्हारे अलगाव को नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि वे पहली जगह में तुमसे कभी भी वास्तव में जुड़े नहीं थे। वे अपने प्रतिबिंब के आदी थे और तुमने उन्हें उस भ्रम कर ऊंचा रहने दिया जबकि तुमने नोट्स लिए। तुमने उनके हेरफेर चक्रों को सीखा, तुमने दोषारोपण, अपराध बोध, गैस लाइटिंग के उनके पैटर्न को ट्रैक किया। तुमने शो को बाधित नहीं किया, तुमने इसका अध्ययन किया। तुमने उन्हें ये विश्वास करने दिया कि वे कठपुतली चला रहे थे, जबकि तुम चुपचाप तारों से फिसल गए और मंच के पीछे खड़े हो गए, उन सभी चीजों के साथ दूर जाने का इंतजार करते हुए जिन्हें उन्होंने सोचा था कि तुमने नहीं देखा। और जब तुम अंततः चले तो वे स्तब्ध रह गए, इसलिए नहीं कि वे तुमसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना सबसे अच्छा दर्शक खो दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास बाहर निकलने की ताकत होगी। उनका अहंकार इतना गहरा चला था, लेकिन तुम कभी भी वास्तव में फंसे नहीं थे। तुमने बस उन्हें अपने अहंकार से अंधे होने तक काफी देर तक इंतजार किया, जबकि तुमने अपना शांत रणनीतिक निकास किया, पूरी तरह से जागरूक, पूरी तरह से तैयार और पूरी तरह से समाप्त। नंबर 7,
तुमने पुल नहीं जलाए, तुमने उन्हें खुद को जलाने दिया, जबकि तुम माचिस की डिब्बी के साथ एक दूरी पर खड़े थे। तुम्हें चिल्लाने, उजागर करने या उन्हें कीचड़ में घसीटने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी शैली नहीं है। तुमने किसी को नहीं छोड़ा, तुमने बस खुद को छोड़ना बंद कर दिया। तुमने उन्हें भूतिया नहीं बनाया, तुम उनसे आगे निकल गए और उन्होंने इसे आते हुए नहीं देखा क्योंकि वे तुम्हारी गिरावट की पटकथा लिखने में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम अपना अंत लिखोगे। तुम्हारा मतलब कभी भी उस अध्याय में हमेशा के लिए रहना नहीं था। तुम बस गुजर रहे थे, एक कहानी में एक गेस्ट स्टार जो तुम्हारी पूरी क्षमता को समाहित करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। तुम आए, तुमने देखा, तुम बढ़े और फिर तुम अपनी शांति को अक्षुण्ण रखते हुए, अपनी आत्मा को उन्नत करते हुए और शांति से स्नातक हो गए। वो एक अलविदा नहीं था, वो विकास था। और चाहे वे इसे फिर से लिखने की जितनी भी कोशिश करें, सच्चाई बनी रहती है। तुमने कहानी नहीं छोड़ी, तुम उससे ज्यादा जिए। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारा बाहर निकलना एक अंत है, लेकिन ये हर उस चीज की शुरुआत थी जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा। जो खामोशी की तरह दिखता था वो रणनीति थी, जो कमजोरी की तरह दिखता था वो दैवीय गणना थी, और जो समर्पण की तरह दिखता था वो वास्तव में तुम्हारी आत्म महारत का सबसे उच्चतम रूप था। तुम सिर्फ दूर नहीं चला गए, तुमने अपने सिर पर अपना ताज रखते हुए और अपनी आत्मा को अछूत रखते हुए कैसे जाना है इस पर नियम रच दिए। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें ताली बजाने के लिए एक भीड़ की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी उपस्थिति ने पहले ही काफी कुछ कह दिया था और तुम्हारी अनुपस्थिति ने बाकी सब कुछ कह दिया। और अब तुम इस बात का जीता जागता प्रमाण हो कि ऊंचाई को स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी प्रतिशोध, बिना किसी ड्रामे के और तुम जो हो उसके मूल को खोए बिना बच गए। वो शक्ति है, वो दुर्लभ है, और इसीलिए वे अभी घूम रहे हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि सबसे सुंदर निकास सबसे जोरदार गूंज छोड़ते हैं। तो उन्हें गपशप करने दो, उन्हें अपनी कहानी का पक्ष फिर से लिखने दो, उन्हें ये दिखाने दो कि तुम खलनायक थे। इतिहास दिखाएगा कि वास्तव में क्या हुआ, उनके शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवर्तन के माध्यम से। चमक, शांति, उद्देश्य, वो शांति जो अनुमति नहीं मांगती, वो शक्ति जिसे अब सत्यापन की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ स्थिति से बचे नहीं, तुमने इसे पार कर लिया। तुमने दर्द को अपना प्रोफेसर, अराजकता को अपना कंपस और विश्वास को अपनी सफलता बनाया। तुम वो नहीं हो जो तुम थे जब ये शुरू हुआ, और भगवान का शुक्र है क्योंकि अब जो तुम हो वो अटूट, निर्विवाद शिथिलता के लिए अनुपलब्ध है। और किसी को जो अभी भी दूर जाने की ताकत खोजने की कोशिश कर रहा है, बस याद रखना, तुम्हें बचने के लिए फटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारी सबसे शांत चाल तुम्हारी सबसे जोरदार जीत होती है। चुने हुए, तुम्हारा बाहर निकलना सिर्फ एक विकल्प नहीं था, ये गति में तुम्हारा विकास था, और तुम उस आग से बाहर निकले न केवल पूरे बल्कि पवित्र। यदि इस मैसेज ने तुम्हारी आत्मा को एक सच्चाई बम की तरह मारा, तो बस दूर न स्क्रॉल करें। ये स्थान कच्ची सच्चाई, आध्यात्मिक स्पष्टता और अनअपोलोजेटिक उपचार के लिए तुम्हारा घर है। यदि तुम्हें कभी भी उन लोगों से दूर चलना पड़ा है जो तुम्हारे मूल्य को महत्व नहीं देते, यदि तुमने कभी भी एक शांत निकास किया है जिसने सब कुछ बदल दिया, तो तुम अकेले नहीं हो। ये चैनल तुम्हारी जैसी आवाजों और हमारी जैसी यात्राओं के लिए बनाया गया था। तो मेरे लिए एक एहसान करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम कभी भी एक ऐसा शब्द न चूक सको जिसे तुम्हारी आत्मा को सुनने की जरूरत थी। यदि इसने तुम्हें रोंगटे, समापन व साहस दिया तो इस वीडियो को लाइक करें, एक टिप्पणी छोड़ें और चलो तुम्हारे विकास के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी कहानी यहाँ मायने रखती है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अपना खुद का सुंदर निकास तैयार कर रहा है। उन्हें ये सुनने की जरूरत है। हम यहाँ शक्तिशाली, जागरूक, आध्यात्मिक रूप से अछूत आत्माओं की एक जनजाति बना रहे हैं और तुम पहले से ही हम में से एक हो। तुम्हारा उपचार शांत नहीं है, ये एक आंदोलन है। चलो एक साथ उठते हैं। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे।